नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, यदि आपको MS सोशियोलॉजी का जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको साथियों आपको बनाना है तो आप उसको कैसे बनाएंगे और कहां पर जमा करेंगे और कब आपको जमा करना होता है और टॉपिक आपको कहां पर मिलेगा, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसको साथियों जो यहाँ पे हम आपको PDF फाइल दिखा रहे हैं लघु शोध का, इसको आप UPRT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके और असाइनमेंट में जाके, जो असाइनमेंट पेपर है, असाइनमेंट पेपर में जाके वहाँ से आप अपने इस PDF फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना भी यहाँ पे दिया गया सबको आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जो आप अपना फाइल बनाएंगे उस फाइल में ये सारा आपको लगाना होगा, ठीक है। इसको जो आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपका लघु शोध का जो आपका शीर्षक होगा, जो आपका विषय होगा जिस पे आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद साथियों ये देखिए नीचे आपका सब लिखा हुआ आएगा, ये सब यहाँ पे आप नहीं लिखना है। यहाँ पे जो आपके शोध, ठीक है, शोध जो आपके निर्देशक होंगे, जो आपके स्कूल के एक टीचर कोई होगा, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो आपके प्रस्तुत करता है वो अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र दिया गया है। इस प्रमाण पत्र में भी आपको अपना नाम गाँव लिखना है, जो यहाँ पे दिया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि जो आपका नाम होगा, अपना नाम, प्रस्तुतकर्ता या कर्त्री जो भी है द्वारा समाज सात विषय में लघु शोध प्रबंधन हेतु शीर्षक जो आपका होगा वह विषय आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस विषय पर मेरे निर्देशन में पूर्ण किया गया, इसका लघु शोध कार्य मौलिक है, ठीक है, ये भी आपको लिखना होगा। और इसको आपको जो अपना प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे उसमें आपको ये सब लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे शोध जो निर्देशक होंगे वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, वो अपना सिग्नेचर करेंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ देखिए स्वघोषणा पत्र जो है इस पर भी आपको लिखना होगा, जो यहाँ पे दिया गया है शीर्षक जो आपका होगा इसको आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो प्रस्तुत करता है उनका यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो आप प्रस्तुत करता या कर्त्री है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठीक है, नीचे नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर जो आपका होगा, यहाँ पे आपका जो नामांकन संख्या होगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसको आप लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो अध्ययन केंद्र होगा, प्रयागराज है या फिर कोई और है, उसको आप यहाँ पे उसका भी नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखने के बाद साथियों यहाँ पे देखिए आभार दिया गया है, यह भी आपको लगाना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में। ये सब 7 पेज का देखिए दिया गया है, सबको आप क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पर भी साथियों अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों देखिए विषय यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपको अपने फाइल में क्या क्या टाइप करवाना, चाहे आप कंप्यूटर के द्वारा टाइप करवा के लिख सकते हैं, चाहे आप साथियों स्वतः हाथ से लिख कर भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रथम अध्याय यहाँ पे दिया गया है। प्रथम अध्याय में आपको प्रस्तावना लिखना है 1 से लेकर 7 पृष्ठ संख्या तक। द्वितीय अध्याय में आपको शोध का जो प्रारूप होगा उसके बारे में आपको लिखना है। तृतीय अध्याय में जो साहित्य समीक्षा होगी उसके बारे में। चतुर्थ अध्याय में आपको जो आंकड़ा विश्लेषण होगा उसके बारे में। पंचम अध्याय में आपको निष्कर्ष के बारे में लिखना है। और यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची दिया गया है, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे साक्षात्कार अनुसूची दिया गया है। फिर व्यक्तिगत अपना परिचय यहाँ पे लिखेंगे, जो आपका व्यक्तिगत परिचय होगा वह परिचय आप यहाँ पे फुल अपना डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर यदि आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है, कौन सा, यदि आपका MS सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर MASY 110 वाला है साथियों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे टाइटल आपको दिया गया है, लघु शोध प्रबंधन का शीर्षक यहाँ पे दिया गया है, जिस पे आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है और इसमें आपको बताया गया कि जो भी शिक्षार्थी हैं वह किसी एक विषय पर अपना लघु शोध प्रबंधन हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित, यानी आप अपने हाथ से लिखकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप टंकण में, यानी आप कंप्यूटर से टाइप करवा के A4 साइज़ के पेपर पर आप टाइप करवा के भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और कम से कम आपको 25 जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी, कम से कम उसमें साथियों आपका 25 पृष्ठ होना चाहिए। और जिसके शोध निर्देशन में यह लघु शोध कार्य किया जाएगा उनका हस्ताक्षर, उनका सिग्नेचर भी आपको करना होगा लघु शोध की। और जो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा उसकी 3 प्रति आपको तैयार करनी है, जिनमें से 2 प्रति आपको अपने जो है अध्ययन केंद्र पर जमा करना होगा और 1 प्रति आपको अपने पास साथियों रखना होगा।
और यही निर्देश देखिए जो इंस्ट्रक्शन है यही इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको दिया गया है। यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो यही निर्देश आपको यहाँ देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ यहाँ पर देखिए विषय दिया गया है। विषय में सबसे पहले दिया गया है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शहरीकरण, वैश्वीकरण एवं औद्योगिकरण की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। पहला टॉपिक ही आपको दिया गया है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपको दिया गया है कि सामाजिक व्यवस्था में आधुनिकता एवं उत्तर, इस पर आप लिख सकते हैं। तीसरा आपको दिया गया शिक्षा जन संचार माध्यम की भूमिका का समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है, इस पर आप लिख सकते हैं। चौथा दिया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, इस पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण में सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की भूमिका के बारे में आप लिख सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, इस पर आप लिख सकते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के सुरक्षा एवं संवैधानिक प्रावधानों का समाज वैज्ञानिक अध्ययन, इस पर आप लिख सकते हैं। या फिर महिलाओं पर घरेलू हिंसा का जो समाज शास्त्रीय अध्ययन है, उस पर आप लिख सकते हैं। या फिर जनजाति लोक संस्कृति का जो समाज शास्त्रीय अध्ययन है, इस पर आप लिख सकते हैं। या फिर संरचनात्मक और संरचनावाद की प्रासंगिकता का जो समाज शास्त्रीय मूल्यांकन है, उस पर आप लिख सकते हैं। और टोटल जो यहाँ पे देखिए टॉपिक दिया गया है, 1 से लेकर टोटल 11 टॉपिक दिया गया है। तो इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल साथियों तैयार करनी होती है और पूरा डिटेल यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि और ये जो अपना प्रोजेक्ट फाइल साथियों आप तैयार करेंगे, अपने असाइनमेंट के साथ ही आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल भी साथियों अपनी अध्ययन केंद्र पर क्या करना होता है, जमा करना होता है। ठीक है, तो यदि आप UPRTO प्रयागराज यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर रहे हैं, चाहे BA कर रहे हैं, चाहे आप MA कर रहे हैं, और आपका कोई भी प्रोजेक्ट वाला पेपर साथियों फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर लें। उसके टॉपिक को आप UPRTO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहाँ से आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, जो आपके क्लास टीचर होंगे उस प्रोजेक्ट के, वह भी आपको टॉपिक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और बाकी आपको अपने असाइनमेंट के साथ ही अपना प्रोजेक्ट फाइल भी अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जमा करना होता है और कम से कम 2 प्रतियों में आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करना होता है और 1 प्रति आपको अपने पास रखना होता है। बाकी ऊपर जितना डिटेल हमने आपको दिखाया है वो सारा आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके जो जो वहाँ पे दिया गया है सबको आप अपने फाइल में सारा लिख कर अपने फाइल में क्या करेंगे, रख कर ही आप अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जमा करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट वाला जो पेपर था, यहाँ पर हमने आपको बताया जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर यानी MA सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का MASY 110 वाला प्रोजेक्ट वाला पेपर है। इसके अलावा साथियों एक और भी प्रोजेक्ट वाला पेपर है MA सोशियोलॉजी में, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका जो है देखिए, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट वाला पेपर है MASY यानी MA सोशियोलॉजी 115 वाला। ठीक है, इसका भी देखिए टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारी प्रक्रिया वही है जो ऊपर दिया गया है, वही सारा कार्य इसमें भी आपको करना है। बाकी केवल टॉपिक यहाँ देखिए, यहाँ पे टॉपिक आपको दिया गया है। यहाँ पर भी टोटल टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया देखिए, टोटल यहाँ पे 10 टॉपिक दिया गया है। कितना टॉपिक साथियों, यहाँ पर भी टोटल 1 से लेकर टोटल साथियों यहाँ पे 10 टॉपिक दिया गया था। इसमें से किसी एक विषय पर आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करें और अपने अध्ययन केंद्र पर साथियों जमा करें। हमें उम्मीद है यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे साथियों तो आपके मन में जो भी डाउट है प्रोजेक्ट को लेकर वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कहाँ आपको जमा करना है, कब जमा करना है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। और आपको अपनी फाइल कितनी फाइल तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है, हाथ से लिख कर आप तैयार कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के आप तैयार करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सबके बारे में एक करके हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो वीडियो को पूरा देखें, तभी उनको पूरी जानकारी साथियों प्रोजेक्ट से संबंधित मिल पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।